बातें कुछ मन की। कुछ आपकी कुछ हमारी। मैं हूँ डॉक्टर वीना अग्रवाल, कंसल्टेंट वुमेन्स होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस एंड एमडी मेड टॉक्स, एन ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स। मैं हूं डॉक्टर रेशमा हिंगोरानी। मैं साइकाइट्रिस्ट हूं और अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी एरिया में होलिस्टिक वेलनेस प्रैक्टिस करती हूं। स्वागत है आप सभी का आज के शो में। आज हमारा 25th एपिसोड है। आप सबको तहे दिल से शुक्रिया हमें इतना प्यार देने के लिए। आशा है हम आप सब के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे पाए। क्योंकि आज खुशी का माहौल है, हमने सोचा हम बात करेंगे इसी जरूरी और अहम मुद्दे पर। हैप्पीनेस को समझने की कोशिश करेंगे। न अस्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चयुक्तस्य भावना न च भाव्यतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यवसायत्मिका या दृढ़ बुद्धि नहीं होती और इसके कारण उसमें कर्तव्य परायणता या ड्यूटी की भावना नहीं होती। ऐसी भावना न होने से उसको शांति नहीं मिलती और शांति रहित इंसान को सुख कैसे मिल सकता है। तो अगर मैं पूछूं कि क्या आप खुश हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? बहुत ही सरल पर गहरा सवाल है। खुशी को बयां करना इतना भी आसान नहीं है। पोएट्स, फिलोसफर्स, इकोनॉमिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट भी अभी तक कोशिश कर रहे हैं कि इसको समझें और समझाएं। मेरा ये मानना है कि हैप्पीनेस इज होममेड। ये मेरा व्हाट्सएप स्टेटस भी है। हम सब अपनी हैप्पीनेस के जिम्मेदार खुद होते हैं। किसी के पास इतना पावर ना होना चाहिए, ना उनको वो हक देना चाहिए कि वो डिसाइड करे कि आप खुश हैं कि नहीं। एक और बात, अगर आप खुद खुश नहीं हैं, तो आप किसी और को खुश कैसे कर सकते हैं? अपनी जिंदगी में मैंने ये भी सीखा कि पैसे से, बच्चों से, शादी करने से या घूमने फिरने से हैप्पीनेस नहीं मिलती। हैप्पीनेस आती है फ्रीडम से। हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकें, चाहे वो करियर हो या और कुछ पहलू। छोटे छोटे खुशी के पल से एक पूरी हैप्पीनेस की माला बन सकती है। और जब आप खुश होते हैं तो दूसरों के साथ शेयर करते हैं, किसी उपकार के काम से या जस्ट विद अ स्माइल। आत्मा सतोगुणी है अपने 7 गुणों के कारण: पवित्रता, ज्ञान, शांति, प्रेम, शक्ति, सुख और आनंद। अब हैप्पीनेस क्या है? सुख या आनंद या खुशी? हम इन शब्दों को अक्सर एक ही मान लेते हैं, मगर सुख एक परमानेंट रियलिटी बेस्ड एक्सपीरियंस है और खुशी एक टेम्पररी फीलिंग जो इमेजिनरी भी हो सकती है। सुख अंतर्मन की बात है और खुशी उसका एक्सटर्नल यानी प्रत्यक्ष स्वरूप। तो दोनों अलग जरूर हैं, मगर जिंदगी में खुशी का बहुत महत्व है। अगर हम हर पल खुशी पाते रहें तो फिर और क्या सुख और आनंद की जरूरत रह जाएगी। मगर याद रखें, सुख से खुशियां जरूर मिलती हैं, मगर हैप्पीनेस से सुख की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं। तो हम हैप्पीनेस की बात क्यों कर रहे हैं? हम सब जानते हैं कि खुश रहने के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं और इसका कितना डायरेक्ट और गहरा संबंध है हमारी वेलनेस से। इसके बावजूद हम दुखी रहते हैं, इसलिए इसे बार बार समझने की जरूरत है। देखा गया है कि जो खुश होते हैं उनकी उम्र भी लंबी होती है, इम्यूनिटी अच्छी होने से बीमारियां कम होती हैं, पेन कम महसूस होता है, काम ज्यादा अच्छे से होता है, मैरिजेस भी ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं और एक सेंस ऑफ वेलबींग रहती है। हम प्रोडक्टिव भी ज्यादा होते हैं। हैप्पीनेस एक चॉइस है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि बार बार हर बार इसी को चूज करें। यूनाइटेड नेशंस की 2020 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 156 देशों में भारत 144, जी हाँ, 144th पोजीशन पर था। जैसे बचपन में हम कहते थे ना कि नीचे से फर्स्ट आए हैं, मात्र 12 देश ही फिलहाल भारत से पीछे हैं। ये रिपोर्ट इनकम, हेल्थ, सामाजिक सहयोग, आपसी विश्वास, अपने डिसीजंस लेने की फ्रीडम और समाज में उदारता के हिसाब से बनाई जाती है और दर्शाती है कि लोग खुद को कितना खुशहाल मानते हैं। जहां फिनलैंड तीसरी बार टॉप पर रहा, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड के साथ। कष्ट की बात ये कि अफगानिस्तान के अलावा साउथ एशिया के सभी देश, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, सब हमसे ऊपर हैं और हम लगातार फिसलते हुए 4 पायदान और नीचे खिसक गए। आज कोशिश करेंगे जानने की कि ऐसा क्यों है और इसे कैसे बदलें। तो इंडिया ने पहली बार एक अपनी इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 बनाई कोविड के चलते, जिसमें सारी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कवर की गई।
ये देखने के लिए कि लोग किस बात से खुश रहते हैं और कोविड ने इस पर कैसा असर किया। ये स्टडी प्रोफेसर राजेश के पिल्लानिया ने की और उन्होंने 16,950 लोगों को इंटरव्यू किया मार्च से जुलाई 2020 के बीच में। इस स्टडी में ये पाया गया कि मिजोरम, पंजाब, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सबसे खुश स्टेट्स हैं और सिक्किम, पुडुचेरी और लक्षद्वीप दूसरे नंबर पे आते हैं। सबसे ज्यादा कोविड का बुरा असर पड़ा महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा पर, और मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप पर सबसे अच्छा असर पाया गया। इस रिसर्च में हैप्पीनेस जांचने के लिए 6 एरियाज को स्टडी किया गया। परिवार और दोस्तों से रिश्ते, काम से रिलेटेड आमदनी और करियर ग्रोथ, सामाजिक सहयोग और उदारता, सेहत, बॉडी और माइंड दोनों की। पांचवा, धर्म और स्पिरिचुअलिटी से लोगों का नाता। एंड सिक्स्थ और आखिरी, कोविड-19 का असर हमारी हैप्पीनेस पर। मेल्स और फीमेल्स में कोई फर्क नहीं मिला, मगर शादीशुदा लोग ज्यादा खुश मिले और एज, इनकम और एजुकेशन लेवल्स का नाता हैप्पीनेस से जरूर मिला। रिश्तों में टॉप 5 स्टेट्स मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, साडा पंजाब, कर्नाटका और सिक्किम। हेल्थ के बेसिस पर लक्षद्वीप भी अंडमान निकोबार आइलैंड्स, मिजोरम, पंजाब और सिक्किम के साथ टॉप 5 में जुड़ गया। उदारता और दान पुण्य में लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और मिजोरम टॉप 5 रहे। रिलीजियस स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन के हिसाब से नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लद्दाख सबसे ऊपर रहे। इंटरेस्टिंगली हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के मुताबिक होलिस्टिक अप्रोच न होने से और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर एक नैरो विजन रखने के कारण इंडिया इतना खराब कर रही है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। इसके बावजूद कि हम इकोनॉमिकली इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं और हमारा जीडीपी और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ गए हैं, हमारा फोकस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल वेलफेयर, इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग से हट गया है और इसीलिए हर साल हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में और भी नीचे गिर रहे हैं। इंडिया में जीडीपी और सोशल सपोर्ट में रीजंस बताए गए हैं एज अ मेजर ऑफ हैप्पीनेस। फ्रीडम ऑफ चॉइस और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का ज्यादा महत्व नहीं माना गया। सर्वे में 25% इंडियंस ने यह भी कहा कि वो दान करते हैं क्योंकि उससे उन्हें खुशी मिलती है, और सर्वे में यह भी सामने आया कि डिजिटाइजेशन के कारण करप्शन भी कम हो गया है। पर जब तक गवर्नमेंट पब्लिक की खुशहाली के लिए अच्छी और इफेक्टिव पॉलिसीज नहीं लाएगी तो लोग खुश कैसे रह सकते हैं। इसके लिए जनता को अब सत्ता ऐसी चुननी होगी जो ये पॉलिसीज ला सके और उन्हें अमल कर सके, और ये तो बहुत ही मुश्किल समस्या है। हम खुश नहीं रहेंगे तो हम सुखी भी नहीं रहेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे जैसे समाज कमजोर हुआ, सामाजिक संस्थाओं का महत्व भी कम हो गया और हमारी खुशियां सरकार और बाजार के हवाले हो गईं। अशांति और दुख की प्रमुख वजह गैर बराबरी मानी जा सकती है। और फिर हमारे हेल्थ केयर की बजट इतनी कम है कि बहुतेरे लोगों को सही हेल्थ फैसिलिटीज उपलब्ध ही नहीं। करप्शन और बाकी मधुमक्खियों के छत्ते में मैं हाथ नहीं डालूं तो बेहतर। जब जिस देश को सोने की चिड़िया माना गया था, जिसमें प्यार, दया, दान, क्षमा जैसी क्वालिटीज हमारे शास्त्रों में लिखित हैं, जहाँ जॉइंट फैमिली का सिस्टम और एडजस्टिंग नेचर है, पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी एक वे ऑफ लाइफ है, कहाँ चूक गए हम? हैप्पीनेस से इतने दूर कैसे चले गए? आइए समझते हैं डॉक्टर के से इसके बारे में। स्वागत है आपका हमारे शो में डॉक्टर के। नमस्कार, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर के पहले भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं थे और इस हफ्ते उनकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई। आम लोगों की बोरिंग जिंदगी के चलते हमारी खुद की जिंदगियां अक्सर फीकी होती हैं और दूसरों की जिंदगी से मिर्च मसाले मांगने में हमें मजे आते हैं। तेरी तड़प से न तड़पा था मेरा दिल, लेकिन तेरे सुकून से बेचैन हो गया हूं मैं। साहिर ने आम लोगों की मेंटालिटी बहुत खूबसूरती से बयान की है। इसीलिए सेलिब्रिटीज और खुश दिखने वाले लोग ट्रोलिंग के और भी ज्यादा शिकार हो जाते हैं। आज सोशल मीडिया को एक नया मसाला मिल गया है और आप विक्टिम भी माने जा रहे हैं। मगर आप दोनों की अच्छी दोस्त मैं न भी होती तो इतना तो साफ है कि 365 दिन 12 घंटे लगातार काम करने वाले सक्सेसफुल इंसान के पीछे बीवी का हाथ तो होगा ही। कुछ गुस्सा और कुछ हंसी मुझे भी आई और मेरे हस्बैंड ने तो ये भी कमेंट किया कि गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा। ऐसा होगा। आज का प्रोग्राम पहले से तय था।
हम तीनों पहले भी कई बार आपको एक साथ प्रोग्राम में मिल चुके हैं, मगर जिस सहजता से इतनी बड़ी बात आपने हैंडल की, और तो दुनिया को ऐसी की तैसी का नया मतलब देने वाले कपल को मेरा सलाम। थैंक यू। तो डॉक्टर के आप उत्तरायण के समय से हैप्पीनेस के बारे में बात कर रहे हैं, और मौसम और मूड का कनेक्शन विंटर डिप्रेशन और सीजनल मूड डिसऑर्डर्स में साफ नजर आता है। आपका हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट क्या है? उत्तरायण में सेरोटोनिन ज्यादा होता है, दक्षिणायन में मेलाटोनिन ज्यादा होता है, तो सारे फेस्टिवल्स नेगेटिविटी के दक्षिणायन में है। तो दलाई लामा जी कहते हैं कि 45% ऑफ योर हैप्पीनेस इज बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस एंड 45% ऑफ योर हैप्पीनेस इज बेस्ड ऑन योर न्यू एक्सपेरिमेंट्स। आज ये ट्राई करके देखते हैं। अगर ट्राई करके देखते हैं, या तो फेल हो गए या एक्सपीरियंस मिलेगा, कोई लेसन मिलेगा। तो ये 90% तो आपने चूज किया ना, तो अनहैप्पीनेस होने का मतलब ही नहीं। सिर्फ 10% हैप्पीनेस आपके हाथ में नहीं है। स्ट्रेस इज द रिएक्शन ऑफ द माइंड एंड और द बॉडी टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ ए सिचुएशन। अगर आप सिचुएशन नहीं बदल सकते तो इंटरप्रिटेशन चेंज कर दो उसका। दैट्स व्हाट हैप्पीनेस इज। एंड इफ आई टॉक अबाउट भगवद गीता बेसिकली सेज ध्यायातो विषयान पुंसा संगस्तो शे पुजायते संगात संगायते कामात कामात क्रोधो विजायते, कि नॉन फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर लीड्स टू एंगर। या तो फुलफिल हो जाएंगे डिजायर्स, हैबिट, लोभ एंड मोह आएगा, और अगर नहीं हुई तो एंगर होगा। ये तो बेसिक प्रिंसिपल है आपका। Therefore, you need to control your desires. The answer comes from Sankhya philosophy. In prayer, you meet God, and in meditation, God meets you. And yesterday, American Heart Association for the first time has agreed the term of mind, body, and soul by calling it as mind, body, and heart. First statement has come from American Heart Association by the word mind, body, and heart. So, अभी भी नाम soul नहीं बोलना चाहते। तो if you want to connect your heart, आपके बीच में कुछ बैंडविड्थ है जो प्रॉब्लम्स है। 10 सेंसेस जो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, या फिर आपका माइंड राजसिक, तमस और सात्विक, या आपका इंटेलेक्ट कि मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है, या आपका ईगो, अहंकार, और आपकी मेमोरीज, संस्कार, जो मेमोरीज आपको एक्शन मेमोरी डिजायर का जो ट्राइपेड दे रही है। सो हैप्पीनेस का तो ये इंडेक्स है ना, या तो आप इंद्रियों ने आपको कंट्रोल कर रखा है, या फिर आपका मन आपके वश में नहीं है, या आपका इंटेलेक्ट आपके वश में नहीं है, या अहंकार आपको खुशी नहीं होने दे रहा, या फिर आपकी मेमोरीज आपको सता रही हैं इन द फॉर्म ऑफ ए डिप्रेशन। सप्रेशन ऑफ इमोशंस हैं, वो मेमोरीज आपको तंग कर रही हैं। तो हैप्पीनेस के लिए 3 तरीके हैं आपके पास में। या तो डिफिकल्टीज के बीच में से निकल के यू गो थ्रू ए टाइप ऑफ ए मेडिटेशन कॉल्ड प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और यू चेंज योर इंटरप्रिटेशन। आप डिफरेंट सोचो, पॉजिटिव सोचो या अपोजिट सोचो। या तो आप डिफरेंट सोचो, उस टाइम पे इस वक्त मैं स्ट्रेस हूं, आई स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली, लेट्स चेंज द टॉपिक। या फिर अपोजिट सोचो कि अपोजिट करेंगे, या से लेट्स डू पॉजिटिव थिंग्स कि पॉजिटिव अंताक्षरी खेलते हैं पॉजिटिव वर्ड की। और नहीं तो उस, जैसे आप कहीं पर शोर में हो तो कंटिन्यूअसली फोकस करोगे तो आप एक दूसरे की आवाज सुन सकते हो। तो उसी तरीके से इंटरनल शोर में if you concentrate on the object of concentration and give preference to the object of concentration over the shore, you cross. And once you cross, you lose track of time. Mindfulness. आपूर्य मानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशांति यद्वद यद्वद कामायम प्रविशांति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। कि समुद्र में जितनी मर्जी ज्वार भाटा आ जाए, समुद्र शांत रहता है, वैसे ही आपने रखना है। इसी को हम स्थित प्रज्ञा बोलते हैं। तो डॉक्टर के आजकल आप सेलुलर हैप्पीनेस के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया करते हैं, ये कैसे मुमकिन है और क्या कॉन्सेप्ट है? पूरी भगवद गीता इज नथिंग बट सेलुलर हेल्थ, एंड पूरा गरुड़ पुराण इज नथिंग बट सेलुलर हेल्थ। भगवद गीता कहती है व्हाटएवर यू थिंकिंग टुडे यू विल थिंक टुमारो, एंड व्हाटएवर यू थिंक टुमारो यू विल थिंक डे आफ्टर टुमारो, एंड व्हाटएवर यू थिंक डे आफ्टर टुमारो विल बी योर थॉट एट द टाइम ऑफ योर डेथ, एंड व्हाटएवर यू आर थिंकिंग एट द टाइम ऑफ द डेथ, उसी जन्म में, उसी योनि में आप पैदा हो गए। अब दिस हैज बीन कंफ्यूजिंग मी थ्रू आउट माई लाइफ कि पिछला जन्म तो मुझे याद ही नहीं है, तो मुझे क्या लेना देना अगला जन्म क्या होगा। आई वॉज स्टडिंग मांडुक्य उपनिषद अबाउट द स्लीप, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट 4 टाइप्स ऑफ स्लीप, अवेक स्लीप, ड्रीम स्लीप, एंड देन
deep sleep and then Turiya state of sleep. And they said deep sleep is temporary death. उस वक्त में you are not aware, you are not conscious, and that's the definition of death. When you are not aware, when you are disconnected with the world. In dream you are connected, in awake state you are connected, in a deep sleep you are not aware, you are not connected, so that's a death. Then I started reading Yoga Vashishta and I got the answer कि जो थॉट आपकी रात को सोते हुए होगी या जो ड्रीम आपका उस टाइम पे होगा जब डीप स्लीप में जा रहे हो, उसी से आप सवेरे उठोगे उसी थॉट से. तो आई स्पोक टू वन ऑफ माय एनेस्थेटिस्ट फ्रेंड. ही सेज मेरी थीसिस यही है कि एनेस्थीसिया देते हुए उसको सवाल पूछो और उठते ही उससे पूछो अच्छा क्या है, वो सबसे पहले उसका जवाब देगा. तो ही सेज वी हैव प्रूवन भगवत गीता का ये कॉन्सेप्ट. देन कम्स सेलुलर डेथ. हर समय मेरी सेल मर रही है और नई सेल पैदा हो रही है. तो इस वक्त में जो मेरी सेल्स भगवत गीता सुन रही हैं और सुनते हुए मर रही हैं, वो स्पिरिचुअल सेल्स मेरी वहां पैदा होंगी जहां पे भगवत गीता से उनका सिम्फनी होगा. तो इस वक्त में जो मेरी सेल्स मर रही हैं, अगर मैं पॉजिटिव सोचूंगा तो मेरी नई सेल्स भी पॉजिटिव थिंकिंग से पैदा होंगी. इसलिए अगर आप 3 महीने पॉजिटिव सोच लो तो पूरी बॉडी आपकी 3 महीने के अंदर पॉजिटिव सोच से बदल गई. सेलुलर हैप्पीनेस, सेलुलर हेल्थ. हैप्पीनेस की खिचड़ी क्यों नहीं पक पा रही इस दाल चावल के देश में? सभी इंग्रेडिएंट्स तो मौजूद हैं. हैप्पीनेस रिपोर्ट की सीढ़ी क्यों इंडिया चढ़ नहीं पा रहा? बन नहीं सकती. द रीजन बीइंग 2 प्रिंसिपल हैं वेदों में, एक प्रज्ञापराध और एक दोष. दोष वात पित्त कफ. दोष का मतलब यही है जिनका काम है विशिएट होना. My body will always have a tendency to be vitiated outside because of 9 द्वार. नाक बाहर निकल रही है, मुंह बाहर निकल रहा है, कान बाहर निकल रहे हैं, आंखें बाहर है, मल मूत्र बाहर है, तो वो तो सारे के सारे विशिएट होंगी. और दूसरा है प्रज्ञापराध, मिस्टेक ऑफ द इंटेलेक्ट. इंटेलेक्ट का काम ही यही है भटकना. अदरवाइज इंटेलेक्ट की जरूरत क्या है? इंटेलेक्ट तो आपको भड़काएगा, बाहर की तरफ ले जाएगा, मैं बेटर हूं, वो ईगो की तरफ आपको ले जाएगा. इसलिए द ह्यूमन लाइफ इज मेड इन सच ए वे टू सफर. गरुड़ पुराण क्या बोलते हैं कि आप पिछले जन्म में कुछ सफरिंग रह गई थी, उन सफरिंग को भोगने के लिए पैदा हुए हो, तो वो सफरिंग हैप्पीनेस है. लेकिन ये प्रज्ञापराध और ये जो 9 द्वार हैं वो उसको हैप्पीनेस में कन्वर्ट नहीं होने देते. जिस दिन आप ये समझ लो दैट सफरिंग इज द हैप्पीनेस, दैट्स हैप्पीनेस. हैप्पीनेस में हैप्पीनेस इज सॉरो. इस वक्त में यू से आई एम वेरी हैप्पी, ये दिस इज सॉरो, दिस इज नॉट हैप्पीनेस. हैप्पीनेस इज फेसिंग द सफरिंग. जिस काम के लिए आप पैदा हुए हो, सफरिंग के लिए, नॉट फॉर हैप्पीनेस, उन सफरिंग को भोगने के लिए. जिस दिन वो डिफरेंस समझ में आ जाए वो रियल हैप्पीनेस है. बाकी सारी हैप्पीनेस जो है वो इंद्रियों की हैप्पीनेस है. आज मजा आ गया खाना खा के, तो इंद्रियों की हैप्पीनेस है ना, मन की सोल थोड़ी हैप्पी हो रही है. लोग बहुत बार तीर्थ यात्रा और कई कई तरह की यात्राओं में भी खुशी ढूंढने के लिए जाते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं. यू रिमेम्बर वन थिंग इज अमरनाथ की यात्रा आने वाली है अभी. तो अमरनाथ की यात्रा को अगर आप समझें तो शिव पार्वती वांटेड द सक्सेस ऑफ इमोर्टैलिटी. शी वांटेड टू अंडरस्टैंड लाइफ आफ्टर डेथ. एंड ही सेड नो नो, जब तक तुम शांत मन की नहीं हो जाएगी तब तक मैं नहीं सिखाऊंगा. एंड वन डे ही सेड ओके आई विल टीच यू द स्टोरी ऑफ इमोर्टैलिटी. तो वो उसके साथ वॉक करे पूरी फैमिली के साथ में. तो सबसे पहले उन्होंने नंदी को छोड़ा. So let go your desires. Nandi is sexual desires. See the journey of meditation. Let go your desires. फिर उन्होंने चंद्रमा को छोड़ा. Let go your expectations. फिर उन्होंने शेघनाग को छोड़ा. Let go your ego. तब उन्होंने छोड़ा गणेश जी को और कार्तिकेय को. Let go your attachments to your children, to your family. Then he went to पंचतत्व. उन्होंने सारा वर्ड के पंचतत्व को छोड़ा, यानी कि डिस्कनेक्ट विद द वर्ड. देन ही एंटर द गुफा, झुक के. दैट मीन्स यू लेट गो योर फाइनल ईगो. जैसे झुके फाइनल ईगो.
And at that time, you are in symphony with every cell is in symphony with each other, called Tandav Nritya. And at that time, during that ecstasy period of your DNA started listening to you. That is कि कबूतर के अंडे सुन रहे थे. Kabutar means cell. Amarnath ki yatra says that you can change your genes provided you understand what Amarnath ki yatra. It's not physical, it is internal. आप भागवत गीता के बारे में बहुत बातें करते हैं, तो गीता में से ही कोई हैप्पीनेस का मंत्र बताइए. I always say is अशांतस्य कुतो सुखम, और शांत मन, सुखी मन, प्रसन्न मन, ये जो वर्ड्स आते हैं, अगर आपने मन को शांत करना है, then you need to have an inward journey. अंतरकरण बोलते हैं, किसको बाह्यकरण बोलते हैं. आपको अंतरकरण की तरफ जाना होगा. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. उसका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है, आस्क योरसेल्फ एवरी टाइम आई एम ए प्योर सोल. दैट्स ऑल. जब भी कोई काम करते हो अपने आप से पूछो आई एम ए प्योर सोल और आई एम ए प्योर हार्ट. देन यू टेक एन एक्शन वट एवर यू वांट टू डू. दिल से पूछो. याद रखिए, भारत के दो बड़े महामंत्र हैं, एक महामृत्युंजय मंत्र और एक गायत्री मंत्र. महामृत्युंजय मंत्र मीन्स त्र्यंबकम यजामहे. जब भी आपकी डिफिकल्टी हो, ओपन योर थर्ड आई द आई ऑफ द माइंड ओपन करो. आई ऑफ द माइंड विल गिव यू ऑप्शंस. व्हेन यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, देन गो बैक टू गायत्री मंत्र व्हिच सेज, हे लॉर्ड डायरेक्ट माय इंटेलेक्ट टू टेक द राइट डिसीजन. तो व्हेन यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, देन लिसन टू योर हार्ट. जो वो कहता है उसे कर लो. जैसे मेरे हार्ट ने चाहा था कि घर में नहीं बताना, वैक्सीन लेते जाते हुए मैंने अपने दिल की सुनी, क्योंकि मेरे को पब्लिक मैसेज देना था कि वैक्सीन इज सो इनफॉर्मल एंड सो इजी एंड इट शुड बी टेकन लाइक ए नॉर्मल रूटीन, नॉट विद ए फियर. मैडम जी को अटैचमेंट था कि कुछ हो तो नहीं जाएगा, इसलिए उन्होंने रिएक्ट किया. दिस इज द मैसेज वी डू वांट टू गिव टू पीपल, ना कि कोविड की ऐसी की तैसी हम कर देंगे. तो डॉक्टर के मैं खुद साइकाइट्रिस्ट हूँ और मन की इशू से डील करती रहती हूँ, और मुझे ऑनेस्टली बहुत ज्यादा हमारे शास्त्रों में और एंशिएंट विजडम में, क्योंकि समझ कम थी तो इंटरेस्ट कम था, लेकिन जिस तरीके से आप साइंस को हमारी एंशिएंट विजडम के साथ जोड़ते हैं तो मुझे बहुत मजा आता है, और इसीलिए बार बार हम आपको अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ग्रेसिंग आवर शो. थैंक यू. और कोविड की ऐसी की तैसी. हमारे देश में स्पिरिचुअलिटी एक एंशिएंट विजडम बन के रह गई है, जो सब जानते हैं कितना फायदा करती है, पर उसे अपनाना नहीं चाहते. हमें मालूम है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से हम शांत हो जाते हैं और खुश भी रहते हैं और जिंदगी के स्ट्रेसेस से डील कर सकते हैं. दुनिया भर में इन सब टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस का बोलबाला है और लोग बहुत फायदा उठा रहे हैं हमारी एंशिएंट विजडम से. पर जैसे कहते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर. मजेदार बात यह है कि जो इंडिसेस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, सब इन प्रैक्टिसेस से सही हो सकती हैं, जैसे इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सोशल सपोर्ट, फ्रीडम, ट्रस्ट एंड जेनरोसिटी. ये सब एक होलिस्टिक अप्रोच रखने से सही हो सकती हैं, जैसे प्रणब मुखर्जी ने भी कहा था. पुरानी कहावत है, मनी कांट बाय हैप्पीनेस, यानी आप अपनी खुशी को मटेरियल चीजों से न जोड़ें. मगर हाल ही में एक रिपोर्ट इसे नकारती है. 1972 से 2016 तक करीब 45,000 अमेरिकन को सर्वे किया. ये लग रहा है कि पिछले कुछ दशकों से पैसे और हैप्पीनेस का कुछ लिंक बन रहा है. मगर यह भी सच है कि दुनिया के रईस मुल्कों में सुइसाइड रेट्स और डिप्रेशन हाई हैं. तो हैप्पीनेस का पता नहीं, मगर पैसा आपको सुख, शांति, आनंद दे पाएगा, कोई गारंटी नहीं. तो संतुष्टि धन कमाने की कोशिश करें हम सब. अगर आप रईस महसूस करना चाहें तो रोज सवेरे उठकर अपनी वो जायदाद गिने जिसे आपने पैसे से नहीं बनाया. देखने की शक्ति, हियरिंग, दिमाग, रिश्ते, सेहत, वो सब चीजें गिने. तो अपने आप की खुश रखने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है. दूसरों को इतना ताकतवर ना बनाएं और उनसे उम्मीद ना रखें कि वो आपको खुशी दे सकते हैं. याद रखें, यथा भव तत भवति. आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं. अपने आप को खुश मानेंगे और पॉजिटिव सोचेंगे तो आप वही बन भी जाएंगे. जैसे कि समुद्र में कितने ही तूफान क्यों ना आए और सरफेस पर कितने ही अशांति क्यों ना हो, भीतर वो बिल्कुल शांत रहते हैं. जो हो रहा है उससे हमें शांति या शांति नहीं मिलती.
हम उसे कैसे परसीव करते हैं और इसका रिस्पॉन्स कैसा होता है, वही हमें दुख या सुख प्रदान कर सकता है। खुश रहने के लिए याद रखें, अपने दिल में से हेट्रेड मिटा दें, अपने दिमाग से वरी त्याग दें, एक सिंपल जीवन जिएं। दया और दान बहुत पावरफुल तरीके हैं खुश होने के। अपनी एक्सपेक्टेशंस को सीमित रखें और देखिए कितनी फ्रीडम मिलती है और एक बोझ सा उतर जाता है मन से। डॉक्टर इंदु आहूजा, जो कि एक ट्रेन्ड लाफ्टर योगा थेरेपिस्ट हैं, उन्हें आप हमारे लाफ्टर थेरेपी वाले प्रोग्राम में मिल चुके हैं। और क्योंकि हैप्पीनेस का लिंक इतना गहरा है लाफ्टर के साथ, तो चलिए हंसी के साथ ही आज का प्रोग्राम एंड करते हैं। तो हमने साथ साथ करना है उसको, हाथों को भी पूरा घुमा के Okay, now let's shake hands. Hello? No, 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 no. No in COVID. No, 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 no. नमस्ते। इसमें हम छोटे छोटे अपन से यूज करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ये हम लोग आर्गुमेंट भी करना है लाफ्टर में, तो हंसते हुए करना है, आर्गुमेंट करना है। ओके, अब हम लाफ्टर क्रीम लगाएंगे। हमने लगाया लाफ्टर को, हमने यहाँ लगाया, ओके, क्रीम लगाने के बाद we have to see the mirror. अच्छी लग रही है, वाओ, ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर, अति सुंदर। अच्छा, अब हमारा जो फेस है वो तो सनफ्लावर की तरह ही है ना, अब हमने सनफ्लावर हंसना है। So cute. अच्छा, अब आपने लाइक अप्रिशिएट करना है दूसरों को भी। वाओ, ब्यूटीफुल। अब हमने ना अपने आप को भी पैम्पर करना चाहिए, अपने आप को प्यार करना है हमने, हंसते हंसते। गुड गर्ल। अगर हमें सॉरी भी बोलना है ना किसी को, हंस हंस के बोलना है, तो हमने करना और फिर क्रॉस हैंड भी कर सकते हैं, थोड़े से बेंड भी हो जाएंगे ऐसे। और ना वेस्टर्न कंट्रीज में, वेस्टर्न वर्ल्ड में कहते हैं सॉरी, सॉरी, इट्स ओके। वेरी गुड, वेरी गुड जी। स्वामी जी, गुरु जी, गुरु जी, मैं दिल्ली से आई हूँ। आप दिल्ली से कौन है? मेरा नाम तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन। रुकिए, मिलेंगे अगले हफ्ते इसी टाइम, इसी प्लेटफॉर्म पर एक नया एपिसोड लेकर। मगर एक चेंज है अगले हफ्ते से। हमारे पास बहुत सी रिक्वेस्ट आई कि लॉकडाउन हटने के बाद और नॉर्मल लाइफ शुरू होने से हम आपका वीकेंड स्पेयर कर दें। हमने सुनी आपकी बात और अगले हफ्ते से बातें कुछ मन की
हम पेश करेंगे फ्राइडे शाम इसी वक्त 6 से 6:30 बजे तक। तो देखना ना भूलिए बातें कुछ मन की अगले फ्राइडे 6 बजे, जहां पर हम कंटिन्यू करेंगे डॉक्टर के साथ हैप्पीनेस पर बातें। तो जैसे इंदु जी ने हमें सिखाया, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।